हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 23वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। गतसंगस्य मुक्तस्य गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। बहुत अच्छे माता जी। गतसंगस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। ठीक है, बहुत अच्छे माता जी। गत संगस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। बहुत अच्छे माता जी। आइए सुनते हैं इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके प्रति अनासक्त, उनसे आसक्त नहीं है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। पिछले श्लोकों में भगवान ने उस व्यक्ति का वर्णन किया था जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है। उसका पहला लक्षण भगवान ने क्या बोला था? उस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित है। राइट? प्रयास तन से, मन से और वाणी से जो भी कर रहा है वो इंद्रिय तृप्ति से रहित है, अर्थात वो भगवान को प्रसन्न करने की दिशा में है। वो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित है। और भी भगवान ने उस व्यक्ति के लक्षणों के विषय में बताया, राइट, कि वो सम और दुख और सुख में समभाव रहता है और मात्सर्य रहित रहता है। इस प्रकार से भगवान उसके दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे थे। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। तो एक बार देखिए, गत संगस्य मुक्तस्य, अर्थात वो मुक्त है। किससे? मतलब गत संगस्य अर्थात तो प्रकृति के गुणों के प्रति। प्रकृति के गुण अर्थात जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो रस्सियां हैं, उससे मुक्त है वो। इसके विषय में अगर आपको स्मरण आ रहा हो, अध्याय 2 में भी भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम इस तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, दिव्य स्तर पर आ जाओ। राइट? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाओ। अब प्रश्न ये बनता है कि इस जगत में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में ही होता है, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो। ठीक है? कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? पुण्य कर्म कर रहा है, वो लोगों को भोजन बांट रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उस पुण्य कार्य को कर रहा है तो वो कौन से गुण में स्थित है? सतोगुण में स्थित है। तो फिर तो वो तीनों गुणों से मुक्त नहीं हुआ ना, सतोगुण में स्थित है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, इनसे मुक्त है। तो मुक्त से अर्थात वो मुक्त पुरुष का, ठीक है, ज्ञानावस्थित चेतसः, वो ज्ञान में अवस्थित है, अर्थात ब्रह्म में स्थित है, जिसका ज्ञान, चेतस अर्थात जिसका ज्ञान। यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञाय अर्थात वो यज्ञ के लिए, अर्थात कृष्ण के लिए करते हुए, कृष्ण के लिए अपने कर्म को करते हुए उसके जो कर्म है वो पूरी तरह से ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है? सिंपल भाषा में, जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी वो कर्म उसको बांधते नहीं है। राइट? वो मुक्त रहता है। और ये तीनों गुणों से ऊपर किस प्रकार जाया जाए? सारे जो कर्म हैं जो हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, वो पहले से ही दिव्य स्तर पर हैं, तो वो हमको बांधते नहीं है इस जगत में। राइट? ओके, अब हम इस पर आते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र है जिसमें प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण
और तमोगुण वो दर्शाए गए हैं, जो कठपुतली की तरह इंसान को कार्य कराती है, इंसान के द्वारा कार्य कराती है। राइट। हम कैसे जानेंगे कि इस वक्त कौन सा चित्त में गुण बढ़ा हुआ है? अगर व्यक्ति को बहुत अधिक आलस जीवन में महसूस होता है, हमेशा थकान महसूस होती है, तो वो व्यक्ति तमोगुण में है। तमोगुण में व्यक्ति का आलस बढ़ जाता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? मूर्खता और प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। इसका मतलब है वो व्यक्ति के जीवन में तमोगुण बढ़ा हुआ है। मतलब वो व्यक्ति रात में देर तक उठता है, खान पान के प्रति सजग नहीं है, कुछ भी खा लेता है। राइट, तो उसका तमोगुण बढ़ जाता है। फिर आता है, और तमोगुण का ये भी लक्षण है कि वो धर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को अधर्म देखता है, अधर्म को धर्म, अधर्म वाली बातें उसको ठीक ठीक लगती है तमोगुण की अवस्था में। राइट। रजोगुण जब बढ़ता है व्यक्ति में, तो उसके पास अनंत इच्छाएं आ जाती हैं और वो व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाता। जैसे इस जगत में जो लोग बहुत अधिक धन कमाने के पीछे लगे हैं, वो रजोगुणी चित्त की वजह से है। वो लोग बैठ नहीं पाते एक जगह, उनको शांति नहीं मिल पाती, उनके चित्त उनको इतना तंग करता है। एक के बाद एक ये इच्छा पूरी होगी, फिर दूसरी इच्छा, फिर दूसरी इच्छा। तो मनुष्यों में प्राय प्राय रजोगुण बढ़ा हुआ होता है। फिर आता है सतोगुण। सतोगुण अर्थात जो व्यक्ति को शांति और ज्ञान से बांधता है। बांधता है शब्द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये तीनों है, तो प्रकृति के गुण तीनों ही व्यक्ति को बांधते हैं इस जगत में। सतोगुण को सोने की जंजीर से कंपेयर किया जाता है, रजोगुण को चांदी की जंजीर से कंपेयर किया जाता है, और तमोगुण को लोहे की जंजीर से। लेकिन कार्य तो वो यही करती है ना, व्यक्ति को इस जगत में बांध देती है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वो इन तीनों गुणों से मुक्त है, इन तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों से अनासक्त है। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अगला जीवन कैसा होगा हमारा? आपका अगला जीवन कैसा होगा? ये निर्भर करता है कि आपके चित्त में आपने कौन से गुण कमाए हैं। जिस व्यक्ति का सतोगुण बढ़ा है या रजोगुण बढ़ा है, तमोगुण बढ़ा है, उस अनुसार उसको अगली योनि प्राप्त होती है। देखिए इसको, भगवान इसको भगवद गीता में स्पष्ट करते हैं। उसको जानने से पहले देखिए, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। राइट। जैसे एक छोटा बच्चा है, यदि वो आग में हाथ डाल दे, तो आग ये नहीं सोचती है कि ये बच्चा है, इसको पता नहीं है इसलिए मैं नहीं जलाती हूँ। आप समझ रहे हैं? इतना प्रकृति के नियम कठोर है कि वो ये नहीं देखते। राइट। वो लगते ही, अगर कोई व्यक्ति मांस खा रहा है मनुष्य के योनि में, और फिर ये कहेगी अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तो उसको प्रकृति के नियम उसको माफ नहीं करेंगे, उसको दंड लगेगा ही। राइट। तो नियम बहुत कठोर हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता है। जैसे कि कोई ट्रैफिक लाइट पर, आप इस चित्र को देख रहे हो, अगर ये जो व्यक्ति है, राइट, ये ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दे, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर, जैसे ये व्यक्ति चल रहा है और ग्रीन लाइट है, लाइक गाड़ी को जाना चाहिए, ये व्यक्ति आ रहा है, तो अगर ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था नियम, तो क्या इससे इसको चालान नहीं कटेगा? कटेगा। राइट। इसको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जो नियम है वो बहुत कठोर है, और मनुष्य से ये एक्सपेक्टेड है कि उसको पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले ये ग्रंथ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ हमको दे दिए हैं। अब कोई कहे कि मुझे पता नहीं है और फिर भी वो प्याज लहसुन या मांस अंडा कुछ भी खाता रहे, तो प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति, उसने जैसा गुण कमाया है चित्त में, उसको वैसी ही योनि प्राप्त होगी। राइट। सो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे इसको, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसको बोला जाता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। जिसके चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ होता है, वो ऊपर की योनियों में जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है। ऊपर के लोग भी होते हैं, स्वर्ग भी है, ऊपर जन लोग तप लोग भी है, लेकिन उनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। वो भी भौतिक तत्वों से ही बने हैं, मतलब मैं इस 14 भुवन की बात कर रही हूँ, लेकिन वो इन आंखों से नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी बुद्धि को नहीं देख सकते जबकि बुद्धि है। आप अपने विचारों को नहीं देख सकते हो जबकि विचार आते हैं। राइट। जब हम जप करते कितने सारे विचार आते हैं, दिखाई नहीं देते। सामने वाला व्यक्ति जो विचार सोच रहा है वो दिखाई नहीं देते, पर हैं,
मन भी है, दिखाई नहीं देता, राइट, सूक्ष्म है। उसी प्रकार से ऊपर की जो लोक है वो भी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि तत्व से बना है, बुद्धि तत्व भी भौतिक तत्व है, लेकिन सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है इन आंखों से, राइट, जड़ आंखों से। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर की ओर, ऊपर के लोकों की ओर जाते हैं। जो देवता है वो सतोगुणी होते हैं, राइट। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। अगर हम रजोगुण कमाएंगे इस जीवन में तो हम इस यहीं रह जाएंगे। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, जो तमोगुण को कमा रहे हैं, वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, ओके। हम अपने कार्यों के माध्यम से इन गुणों को कमाते हैं। जो व्यक्ति सतोगुणी कार्य करता है वो सतोगुण को कमाता है, रजोगुणी कार्य करने से रजोगुण बढ़ते हैं, तमोगुणी कार्य करने से तमोगुण बढ़ते हैं। इसमें एक पूरा अध्याय है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान ने हमको ये आदेश दिया है कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। क्या कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। तो प्रसाद खाने से व्यक्ति के सब प्रकार के पाप जो है उनसे वो मुक्त हो जाता है। प्रसाद के रूप में भगवान अपनी कृपा ही हमको दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रसाद नहीं खा रहा है वास्तव में वो क्या कर रहा है, अपने हाथ आई कृपा को बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कृपा, मुझे नहीं चाहिए कृपा, ऐसा कह रहा हो। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये बहुत गंभीर श्लोक है भगवत गीता का। इवन अभक्तों की तो बात छोड़िए, भक्त भी इसका पालन, कुछ कुछ भक्त इसमें आलस दिखाते हैं। अरे देखिए, इसको आपको दृढ़ होकर के अपने घर में बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं ना तो पाप खाऊंगी ना किसी को खिलाऊंगी। स्पेशली माता जी लोग, राइट, जब आपको ये श्लोक पता है, आप क्यों अपने बच्चों को प्याज लहसुन वाला खाना बना बना के पाप खिलाना चाहोगे? भगवान कह रहे हैं पाप खाते हैं, अर्थात अधोगति होगी उनकी, नीचे की ओर, नीचे अधम योनियों की तरफ जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई माता जी खुद तो नहीं खाती हैं, लेकिन उनके बच्चे उनको बोलते हैं कि हमको प्याज लहसुन पसंद है। तो यदि आप उनको बना बना कर दे रहे हो प्याज लहसुन, तो आप में भी तो कर्म का रिएक्शन आएगा ना। आप अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहे हो जिससे सामने वाले को पाप खाना पड़ रहा है। आपका उस कार्य में सहयोग है कि नहीं है, तो आपको भी तो रिएक्शन लगेगा। आप उस कर्म को भोगने को तैयार हो, सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं तात्पर्य की ओर। आपको समझ आ रहा है कि अपना अगला जन्म कैसा होगा? जैसे एक व्यक्ति ने गुण अर्जित किए हैं, राइट, हमको, और भगवान कह रहे हैं कि इन गुणों से भी ऊपर हो जाओ। क्योंकि देखो, ना हमको ऊपर की योनि चाहिए, ना हमको इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म चाहिए, ना हमको नीचे पाताल लोक या नरक लोकों में जाना है। हमको कोई भी भौतिक योनि नहीं चाहिए, चाहे वो स्वर्ग की योनि क्यों ना हो। ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्वर्ग में भी व्यक्ति जब जाता है, कुछ समय तक वहां रहता है, जब उसके पुण्य खत्म होते हैं वापस से धरती पर गिरता है। और इस वक्त स्वर्ग में जाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि वापस से ना कलयुग का तब बहुत सारा समय निकल चुका होगा, तब भक्ति करने को नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात की गई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब हम पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट, तब क्या होता है, मनुष्य सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोक में हमने अलग अलग द्वंद्वों के बारे में सुना, राइट। सुख और दुख में वो व्यक्ति सम रहता है, राइट, उसको किसी भी प्रकार के उद्वेग विचलित नहीं कर पाते, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में स्थित है वो सम है, समभाव है, वो वहां से विचलित नहीं हो रहा है। आसान भाषा में, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वो भक्ति करना नहीं छोड़ रहा है, उसका सोलो माला नहीं छूटता है, तो वो अपने भक्ति के संकल्प में अडिग है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है तो इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, ठीक है, और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। वाह, ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखो, प्रभुपाद जी इसी बात को फिर से कह रहे हैं हमसे
संबंध ज्ञान उसको प्रकाशित हो जाता है, भगवान के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। अभी तो हम थ्योरी में जानते हैं, राइट? ये संबंध ज्ञान सबको स्पष्ट होना चाहिए। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके नित्य दास हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? एकमात्र भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा संबंध ज्ञान, राइट? हमारा एकमात्र कर्तव्य। अब ये तो हमको थ्योरी में पता है, लेकिन जब यही बात हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तब कहते हैं कि हाँ, संबंध ज्ञान, संबंध तत्व जो है इस व्यक्ति को समझ आ गया है। समझ आ गया मतलब उस व्यक्ति का हर प्रयास किस लिए होगा? अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कुछ और प्रयास कर रहा है, इसका मतलब अभी संबंध ज्ञान समझ नहीं आया है, राइट? सो ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित है, वो कैसा होता है? उसका पहला लक्षण है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ रहा है और उसी अनुरूप अपने कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे वापस आइए इस पर। सो आपका एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। देखिए, इस जगत में लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये रिश्तेदार प्रसन्न हो जाए, मेरे घर वाले प्रसन्न हो जाएं, मतलब लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई ये है कि हम सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, राइट? और उस चक्कर में हर जगह से व्यक्ति पीटता रहता है। हमको केवल एक को प्रसन्न करना है, वो है भगवान को। भगवान हमसे प्रसन्न है तो पूरी दुनिया संतुष्ट हो जाती, क्योंकि भगवान ऋषिकेश अगर वो आपसे प्रसन्न है, फिर आपको और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान तो कितने अच्छे हैं ना, जब हम उनको भोजन देते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते। इवन जब हम नमक भी कम डाल दिया हमने गलती से, तब भी कंप्लेन नहीं करते। तो वो तो बहुत अच्छे स्वामी है, कोई कंप्लेन ही नहीं करते, राइट? उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और थोड़ा सा देने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, पूतना को उसने क्या किया? वो भगवान को जहरीला दूध पिलाने आई थी, लेकिन भगवान जहरीला शब्द देखते नहीं, वो सोचते हैं कि ये मुझे कुछ देने आई थी, उतना सा देखते हैं। और क्योंकि भगवान असीम रूप से दयालु, देखो भगवान के अनंत गुण हैं और उनका हर एक गुण अनंत है, तो उनका दया करने का गुण भी अनंत है, उनका क्षमा करने का गुण भी अनंत है। तो पूतना को भी उन्होंने उस पर भी दया दिखाई, और पूतना को भी वो अपने साथ अपने धाम ले गए, राइट? तो फिर जो व्यक्ति उनको रोज भोग बना बना के खिला रहा है, वो यहाँ कैसे रह सकता है? उसको तो मूर्खता ही कहिए। अगर आप भगवान को भोजन बना बना के खिला रहे हो, भगवान आपको यहाँ छोड़ ही नहीं सकते। भगवान तो बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति हैं, थोड़ा सा किया हुआ उपकार को भी कभी नहीं भूलते। भगवान कहते हैं, किसी ने भी मेरा नाम कभी भी कैसी भी स्थिति में लिया हो, मैं उसको नहीं भूलता हूँ। बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति हैं वो, राइट? सो ऐसे व्यक्ति की सेवा करने में आनंद है ना। उसकी सेवा करने में थोड़ी कि हमने सेवा किया और उसने कुछ गिना ही नहीं। भगवान थोड़े में प्रसन्न हो जाते। कितना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र, तुलसी का पत्र, थोड़ा एक फल, जल, राइट, और पुष्प, उसी में भगवान सुखी हो जाते हैं, राइट? तो इसको आचार्य बोलते हैं कि जो मुकुंद भगवान है, अर्थात मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान, अगर वो एक पत्र, तुलसी पत्र से, एक फूल से, एक फल से, थोड़े से जल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो कुछ और करने की क्या जरूरत है, राइट? जो बड़े बड़े जो तपस्या करते हैं लोग जंगलों में जाकर को, उसको करने की क्या जरूरत है? तो जब ये सिंपल सिंपल चीजें बताई जा रही है, आई होप यू आर नॉट मिसिंग इट, आप उसको मिस ना कीजिए, ठीक है? आई होप सब लोग अपने घर में भगवान को तुलसी जल अर्पण करते होंगे, है ना? ये इतना बड़ी चीज है, इसका इतनी बड़ी महिमा है, और इतना आसान है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को तुलसी जल अर्पण कर सकता है कि नहीं? तो उसको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपसे मिस हो रहा हो। और भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि भगवान का, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो हमको आशीर्वाद देता है कि नहीं? और भगवान, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, वो भी तो हमको आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद वो सर्व समर्थमान है, हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये भी, भगवान को प्रणाम करना भी बहुत शक्तिशाली है, वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? वो भगवान के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। हर समय उसको स्मरण है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको प्रसन्न करना है, बस। इसी प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहा है। आगे चलते हैं। अतः वह जो कुछ भी करता है, वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है।
राइट। उसकी चेतना किससे युक्त है कि मैं भगवान का दास हूँ। एकमात्र कर्तव्य उनको प्रसन्न करना, तो हर कार्य उसके लिए हो रहा है भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से। तो चेतना ऑलरेडी दिव्य स्तर पर है, हर कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है, तो बंधन का तो सवाल ही नहीं उठता। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। दिस इज वेरी नाइस। इस जगत में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, राइट। आपने सुना होगा बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं, हाहा स्वाहा करते हैं, बहुत सारे कर्मकांडी पंडित बैठ जाते हैं, यज्ञ करते हैं, राइट। सारे यज्ञों का उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। यज्ञपति ही है वो, राइट। भगवान विष्णु, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब वही भगवान कृष्ण एक पत्र पुष्प फल और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो क्यों ना करे, है ना। सो यज्ञ में जीवन होता है ऐसा, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो अर्थात जो भी कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से कर रहे हैं, वो कार्य वास्तव में यज्ञ है, ठीक है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये तो यज्ञ है ही, राइट। ये प्योरली इसको जैसे बोला जाता है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहां भी भगवत गीता का पठन पाठन होता है, राइट, तो क्या होता है वहां पर, मोदते तत्र श्री कृष्ण, वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हम भगवत गीता पर चर्चा करें तो भगवान भी हैं, हालांकि हमको दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। बहुत बड़ा रहस्य बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति कर्म को करते हुए भी इस जगत में ना बधे। देखिए कर्म का पाश कितना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, राइट, वो इस जगत का राजा ही क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कर्म के आगे घुटने टेक देता है। एक उदाहरण, महाराज दशरथ से क्या हुआ था कि श्रवण कुमार, राइट, श्रवण कुमार को उन्होंने गलती से, राइट, भ्रमवश वो शब्द भेदी बाण चला देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई जानवर है जो नदी किनारे पानी पी रहा है, तो लेकिन वो बाण श्रवण कुमार को लग जाता है, तो उनसे जो पाप हुआ अनजाने में, उसका फल उनको भोगना पड़ता है। आप समझ रहे, कर्म इतना शक्तिशाली है। तो बताया जा रहा है कि कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए कि वो उसका भौतिक फल ना लगे व्यक्ति को, वो ब्रह्म में विलीन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। तो यदि हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण की प्रसन्नता से अलग है, तो इसका मतलब हम अपना जो मुक्ति का मार्ग है उसको खुद ही रोक रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, इसके साथ ही टीका यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर दो बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए, पहले इसको देखते हैं। यज्ञ में जीवन जीने का क्या अर्थ है? लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस इट, क्योंकि बहुत कम समय है। कि अपना हर कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु करना, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक। तो भक्त जो है वो तो यज्ञ में जीवन जीते हैं। एनीवेज इस जीवन में व्यक्ति को तपस्या तो करनी ही है। एक भौतिकतावादी भी कितनी तपस्या करता है, उसका क्या फल मिल रहा है? उसको कोई फल नहीं मिल रहा, बस क्षणिक लाभ मिलता है कुछ समय के लिए इस जीवन में। मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी उसको स्वयं किसी को भी नहीं पता, राइट, क्योंकि वो भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहा, तो अधोगति होगी। अब यज्ञ में जीवन जीने का अर्थ ये कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, स्नान कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता हेतु तिलक लगा रहा है अपने शरीर में 12 तिलक, और उसके बाद फिर वो मंगल आरती के लिए जाता है। यदि मंगल आरती में नहीं जाना संभव है तो घर पे ही उसके जो विग्रह उनकी सेवा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, या जप के लिए बैठ रहा है। उसके बाद वो भगवान के लिए भोग बनाता है, फिर भोग बनाने के बाद भगवान को भोग अर्पण करता है। फिर भगवान को भोग अर्पण करने के बाद हमारा उस पर अधिकार नहीं है, पहले वैष्णवों का अधिकार है, पहले वैष्णवों को अर्पित किया जाता है, उसके बाद उनसे अनुमति लेकर के फिर वो प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो जब हम वैष्णवों को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है, ठीक है। तो फिर वो प्रसाद ग्रहण करता है। तो ये जो सारे कार्य क्या है उसके यज्ञमय है। और दिन भर के जो घर में जो हाउस वाइफ है वो घर के कार्य करती है, अब क्योंकि घर में भगवान विराजमान है इसलिए तो झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब भी यज्ञमय है, क्योंकि ये भगवान के लिए हो रहा है, राइट। भोग बना है भगवान के लिए, तो बर्तन तो भगवान के हैं, राइट। हमारे घर में सारे बर्तन ठाकुर जी के हैं। मेरी बर्तन एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास, नहीं 2 गिलास है मेरे, तो सारे बर्तन बाकी ठाकुर जी के हैं। तो जब बर्तन धुल रहे हैं तो ठाकुर जी के बर्तन धुल रहे हैं, राइट। आप समझ रहे हैं इसको। और जो पुरुष लोग हैं वो लोग धन उपार्जन के लिए यदि बाहर जाते हैं
तो वो भी यज्ञमय है। क्यों? क्योंकि उस धन से भगवान की सेवा हो रही है। इस प्रकार से संध्या में सारे जो परिवार लोग हैं वो कथा श्रवण करते हैं, ये भी यज्ञमय है, राइट? फिर वैसे भक्त लोग शाम को जल्दी भोजन कर लेते हैं, संध्या को फ्री रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण जो है वो कर सकें। और रात को जल्दी सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। इस प्रकार से यज्ञमय जीवन जीते हैं। ओके, अब एक भक्त माता जी का प्रश्न था, वो देखते हैं। क्या बाहर से लाई हुआ पदार्थ भगवान को चढ़ाया जा सकता है? देखो, इसका उत्तर दो तरीके से दिया जा सकता है। एक ऐसा उत्तर जो आपको पसंद आएगा और एक ऐसा उत्तर जो आपको पसंद नहीं आएगा पर वो सच होगा, राइट? शुरुआत में, राइट, बोला जाता है भक्तों को कि देखिए, आप बाहर से जो लाते हो, आपको जो खाने की इच्छा है, अगर वो प्याज लहसुन वाला नहीं है, शुद्ध है, तो आप भगवान को चढ़ा सकते हो। लेकिन सत्य बात तो ये है कि भगवान ऐसा कुछ खाते नहीं है। भगवान को एक्चुअली जो बाहर का, जैसे फॉर एग्जांपल जो बाहर बनता है, वो लोग उसको शुद्ध तरीके से बनाते कहाँ हैं, राइट? तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके घर में बनाएं। लेकिन जैसे अगर आपकी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है या बाहर से कुछ आपको लेकर आना है, फल आदि तो आराम से लग जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि फास्ट फूड खाने की जो इच्छा होती है बच्चों की शुरुआत में, वहाँ बच्चों का मन बहुत अधिक होता है, उनको रोकना होता है। तो माता जी वो तो चलता रहता है शुरुआत में, लेकिन फास्ट फूड तो छोड़ना पड़ेगा। अगर हो सके घर में बना के खिला सकते हो बच्चों को, वो बेस्ट रहेगा। जैसे मेरी माता जी ने, मैं बार बार अपनी माता जी का उदाहरण देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने हम सभी बच्चों को लाइक एक ना एक प्रकार से सबको भक्ति में लगाया है, राइट? किसी न किसी, ये न के न प्रकारे ना, सभी को किसी न किसी प्रकार से भक्ति में लगा दिया है। तो शुरुआत हम सबको भी फास्ट फूड खाने की इच्छा थी, राइट? जैसे गोलगप्पे मेरी माता ने घर में बनाने शुरू कर दिए, तो ठीक है। तो घर में जितना आप घर में बना पाओ उतना अच्छा है, राइट? बाहर से जैसे आपको कुछ स्वीट्स पसंद हो तो आप भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं इन द बिगिनिंग, पर जितना अच्छा होगा कि आप घर में बना सको वो और अच्छा है। ओके, विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरि नाम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और बोलो श्री गुरु परंगा। हरे कृष्णा।